वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त, महत्व व कथा के बारे में। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे पितृ एकादशी और इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाला है और पितरों को गति प्रदान करने वाला है। इससे पितृदेव प्रसन्न होकर के अपने धाम को चले जाते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की पूजा की जाती है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाला होता है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला होता है। पितृ पक्ष में पड़ने के कारण इसे पितृ एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस व्रत को महिष्मति नाम के राजा ने करके अपने पितरों को मुक्ति प्रदान की थी, इसलिए इस इंदिरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। अगर अधिक मास हो, मलमास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। एकादशी व्रत कथा सुनने के बाद अगर हमें ब्राह्मण दक्षिणा आप देना चाहें तो हमें आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इसके नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले को 10वीं की रात्रि से ही इस व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और रात्रि में भगवान नाम का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात्रि में सोना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन अगर गंगा स्नान करते हैं तो इसका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। माता गंगा पतित पावनी है और पितरों के निमित्त इस दिन तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। इससे पितृदेव अति प्रसन्न होते हैं। दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। यह सभी पितरों को प्राप्त होता है। इस दिन सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। भगवान सूर्य देव को अर्घ जरूर इस दिन प्रदान करें। इससे भगवान सूर्य देव प्रसन्न होकर के आरोग्य को प्रदान करते हैं। उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु शालिग्राम से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे माता एकादशी, आज मैं आपके पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए। दिन भर व्रत और उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए और सुबह शाम के वक्त भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन इस दिन विशेष नियम का पालन करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पे माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर के चली जाती है। इसलिए महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। इस दिन दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप भी करना चाहिए। यह अनंत गुना पुण्य फलदायक होता है।
एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस दिन चावल नहीं खानी चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके उपवास रह करके ही भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन जागरण करना यह अनंत गुना पुण्य फलदायक होता है। इसलिए एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हुए अगले दिन जाकर के सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद स्नान कर ले। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ दे। भगवान विष्णु का एक बार पूजन कर ले, आरती कर। उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा प्रदान करे, गरीबों को भोजन कराए। उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करे। इस दिन पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह लेना चाहिए। उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक मंडप बनानी चाहिए। मंडप पे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का फोटो या प्रतिमा रख के शालिग्राम को रख करके वहाँ पे भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी माता भी कहा जाता है कि वह व्रत में होती है, इसलिए एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। उससे पहले तुलसी पत्र तोड़ करके रख ले और फिर एकादशी के दिन उसका प्रयोग करे। भगवान शालिग्राम, भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, तो उन्हें तुलसी अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। भगवान को स्थान देने के बाद करे भगवान का सबसे पहले तो गणेश भगवान का स्मरण करें। भगवान गणेश किसी भी शुभ कार्य में या मंगल कार्य में भगवान गणेश का ही पूजन किया जाता है। भगवान गणेश से प्रार्थना करने के बाद फिर कलश पूजन कर रहे हो तो कलश पूजन करके नवग्रह इंद्रादि 10 दिक्पाल देवता का पूजन करे। उसके बाद शालिग्राम, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करे। भगवान विष्णु को इस दिन जल से उनका अभिषेक करे, उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाए, शुद्ध गंगा जल भगवान विष्णु को अर्पित करे। उसके बाद वस्त्र चढ़ाए, पीला वस्त्र भगवान विष्णु को अति प्रिय है, वस्त्र चढ़ाए। उसके बाद यज्ञोपवीत अर्पित करे। भगवान को फिर तिल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को तिल अति प्रिय है, तो उन्हें तिल चढ़ाना चाहिए। तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए। यह ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाएं, उन्हें अक्षत के जगह तिल चढ़ाया जाता है, तो भगवान को तिल चढ़ाएं। उसके बाद चंदन चढ़ाए, पुष्प चढ़ाएं। कमल का पुष्प अगर मिल जाए तो यह बड़ा ही उत्तम माना जाता है, तो भगवान को कमल का पुष्प चढ़ाएं, पीला पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान विष्णु को अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करें। माता लक्ष्मी को जल चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल अर्पित करें, वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं माता को अर्पित करें। महिलाएं माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाएं, पुरुष माता लक्ष्मी को कुमकुम चंदन चढ़ाएं। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। उसके बाद फिर इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद फिर भगवान का आरती करें। इसी प्रकार से सुबह और शाम के वक्त पूजन करते हुए, रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, रात्रि में कथा श्रवण करते हुए रात्रि समय व्यतीत करनी चाहिए और अगले दिन जाकर के समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत 2 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 1 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार रात्रि 11:04 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 2 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार रात्रि 11:11 और एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 3 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को सुबह 6:15 से सुबह 8:37 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन सिद्धि योग रहेगा। एकादशी के दिन तो बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है। इस दिन पारण जो कि गुड़ से पारण किया जाएगा, जिसे कि मीठा भी कहा जाता है, तो गुड़ से पारण कर सकते हैं। तो आइए अब सुनते हैं इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन काल में सतयुग के समय एक महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया करता था और शासन किया करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु का परम भक्त था।
एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आ गए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर ऋषिवर नारद जी ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद जी की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृति हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन माह कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करे। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करे। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार विनय पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से फिर उस राजा ने नारद जी के कहे अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया, पितृ एकादशी का व्रत किया और फिर उस व्रत के प्रभाव से उस राजा के पिता को गति की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से नारद जी के कथानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को चला गया। इसी प्रकार से जो भी भक्त, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, उन्हें समस्त प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। कथा सुनने के बाद आप एकादशी का अगर हमें ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।